कि इस देश में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार जो महिलाओं के लिए शांति काल में दिया जाता है अशोक चक्र, पहले इस देश में 2 ही महिलाओं को दिया गया, उनमें से भी एक महिला अहिर है। हर मोर्चे पर हमारे अहिर सैनिकों ने, हमारी माताओं ने अपना पूरा दम हम इस देश की रक्षा के लिए, इस देश की सियासत के लिए दिया। हम सिर्फ चाह रहे हैं कि हमें कोई स्थान मिल जाए कि हम इस देश की सेवा कर सके। उठा ध्वनि का खप्पर सीमाओं पर जाएंगे, उठा ध्वनि का खप्पर सीमाओं पर जाएंगे, इस देश के हर दुश्मन को हम मिटा जाएंगे। अरे एक बार तो करने पर भी रही, एक बार तो करने पर भी रही, ये चाल क्या है, इसे तो हम खोल कर पी जाएंगे, इसे तो हम खोल कर पी जाएंगे। हम मांग क्या रहे हैं? हम सिर्फ एक नाम सम्मान को मांग रहे हैं। जब देश में पहले से ही जाति, धर्म और क्षेत्र के नाम से रेजिमेंट है कि नहीं है? आप सुनते हैं नहीं कि राजपूत रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट, ये कितने अनंत सारे नाम है जो जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर है। जब उनके हो सकते हैं तो एक जिसने जंगल कौम जो समाज से ही देश की रक्षा के लिए बलिदान देने चली आ रही है, क्या आप उसको नाम नहीं दे सकते हैं? क्या आप तो धर्म बोल रहे हैं? क्या हम इस देश के बेटे नहीं है? अगर हम इस देश के बेटे हैं तो जैसे आप बाकी देश के बेटों को मान और सम्मान दे रहे हो, जब वो सही होते हैं तो उनको उनके घर मिलता है, उनका गांव भी ठीक में चलता है, तो हमारे सैनिक भी चाहते हैं कि जब वे शहीद हो तो उनकी कौम के हिस्से में भी उनकी बहादुरी की जाए। जब हमें देश के बेटे हैं तो हमारे भी नाम और नमक निशान के लिए हमारी नई रेजिमेंट का गठन किया जाए, नई रेजिमेंट का गठन किया जाए। हम कोई गलत मांग तो नहीं कर रहे, हम कोई गलत मांग कर रहे हैं क्या? भाई हम कह रहे हैं कि हमें वो स्थान दो कि हम इस देश की रक्षा के लिए अपने शीश पे रखें। यादव समाज में हर आप देख रहे हैं, पहलवानी से लेकर बहादुरी से लेकर शरीर भी भला कहते हैं। अगर आप इसको ये स्थान देंगे तो सिर्फ देश का ही भला होना है क्या? देश का है हो सकता है किस काम से? मैं हमारे पूर्व सैनिक बैठे हैं, क्या आप बताइए अहिर रेजिमेंट बनने से देश का हित है क्या? अहित होगा क्या? ये सब कह रहे हैं कि नहीं होगा, इस देश का फायदा होगा कि नहीं होगा? आप सब एक आवाज में कह रहे हैं अहिर रेजिमेंट के लगाने से देश का फायदा होगा, और हम तो ये कह रहे हैं अहिर रेजिमेंट नहीं, जो भी कौमें देश की रक्षा की बलिदान दे रही है आप उन सब की रेजिमेंट बनाओ, क्योंकि जब सब बलिदान दे रहे हैं तो सबको नाम भी मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बलिदान तो देंगे लेकिन उन्हें हम नाम नहीं देंगे, तो ये सोचे लगा देश को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना? तो सबको मान सम्मान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए ना? हाँ, एक बार ठीक कह रहे हैं, अगर सरकार कह रही है कि नहीं हम जाति के आधार पर रेजिमेंट नहीं बनाएंगे, अगर यही आपने मान लिया है और तो ये अन्याय देश में नहीं चलेगा कि आप एक को नाम नमक निशान देंगे और दूसरे को आप सुरक्षित करेंगे। हमारे तो यही मांग है, अगर बाकी कौमों की आप द्वारा रेजिमेंट में नहीं करोगे तो जितनी भी जाति, धर्म, क्षेत्र के नाम से रेजिमेंट है सबको भर्ती कर दो और उसमें खाई के संग रह जाएगी। हम ये भी गलत मांग तो नहीं कर रहे, हम सही मांग कर रहे हैं। तो यही हमारी सरकार से निवेदन है कि सरकार इस देश में एक अन्याय हो रहा है नाम का, आप उसको मिटा दें। आज हमारे देश में बहुत ही गौरवशाली प्रधानमंत्री है, उन्होंने हमें सामान तक की है कि वह एक ऐसा कदम उठाकर देश के साथ न्याय करने का काम करेंगे। हमारे क्षेत्र, हमारे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी हैं, वे सदाई न्याय की बात करते हैं। कल भी हुआ है इस की यात्रा में शामिल हुए, इतने प्रदेशों की यात्रा निकली है सर, लेकिन कोई भी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस सहयोगी कल्प में हिस्सेदारी नहीं की। लेकिन गौरव की बात है कि आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वीकार में एक ऐसा व्यक्ति जो बैठा है जो शहीदों का सम्मान करना चाहता है। इन्होंने आकर कल यात्रा में सम्मिलित हुए और शहीदों को पूरी श्रद्धांजलि दी। तो हम सबको 18 नवंबर को दिल्ली का रिजर्वेशन कराना है और सबको 18 नवंबर दिल्ली करना है, सभी रिजर्वेशन करा देंगे। अब आगे हमारे मार्गदर्शक, हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय दादा श्री जगदीश यादव जी से निवेदन करूंगा कि वे इस विषय में हम सबका मार्गदर्शन करें। दादाजी का जोरदार ताली और स्वागत।